ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे और बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में लगातार बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी है। जम्मू में श्रीनगर हाईवे समेत कई सड़कें बंद हो गई हैं। गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम में भारी बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। खराब मौसम से ट्रेन और फ्लाइट भी प्रभावित हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में 1 और 3 मार्च की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। अब 24 और 25 मार्च को ये परीक्षा कराई जाएगी। तो देखिए, जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और जनजीवन जिस तरीके से अस्त व्यस्त हुआ है उसका परिणाम जो है ये निकल रहा है कि अब परीक्षाएं भी यहाँ पर आगे खिसकाई जा रही हैं और पेपर भी रद्द किए जा रहे हैं, क्योंकि हालात बद से बदतर हो चुके हैं। और ऐसे में सभी टीमें तैयार हैं हालात को बनाने के लिए बेहतर, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बेहतर होता नजर नहीं आ रहा है। ये तस्वीरें आपके समक्ष हैं, इन तस्वीरों को देखिए और समझिए। बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। चारों तरफ सिर्फ सफेद चादर बर्फ की बिछी हुई नजर आ रही है और ये जो तस्वीरें हैं, तबाही की तस्वीरें भी इसी बीच निकलकर सामने आ रही है। जब तबाही का मंजर देखा गया और यहाँ कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया है कि पूरी तरीके से जिस तरीके से पहाड़ों से पत्थर गिरकर आए, सड़कें यहाँ पर खिसक गई और साथ ही साथ ये तबाही का मंजर और उसी के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जहाँ बारिश हो रही है वहाँ बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं और किस तरीके से इन लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है, एक एक इंसान को यहाँ से निकाला जा रहा है। पहाड़ी इलाकों के अलग अलग इलाकों में यही तस्वीरें इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं और हालात बेहद ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं। प्रकृति के मिजाज जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी बदला हुआ है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति हम इंसानों से कुछ कहना चाह रही है, कुछ समझाना चाह रही है। देखिए हमारी इस एक रिपोर्ट में ये कहर किस तरीके से लोगों की जिंदगियों पर बरप रहा है। जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड से भारी तबाही। हिमाचल के कुल्लू में मलबे में दब गई कारें। 3 राज्यों में अचानक प्रकृति की ये दहाड़ क्यों? उत्तराखंड के अलावा जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भी प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिला। जम्मू कश्मीर में 3 दिनों से बारिश और बर्फबारी से तबाही मच गई। 2 दिन में 5 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हैं। इतना ही नहीं, लैंडस्लाइड के बाद से 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। उधमपुर जिले के मोंगरी के पास शुक्रवार तड़के पहाड़ी से पत्थर गिरने से मां बेटे की मौत हो गई। बर्फबारी और लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे सहित कई सड़कें बंद हो गईं। गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम जैसे पर्यटक स्थलों सहित घाटी के ऊंचे इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी और खराब मौसम के कारण ट्रेन और फ्लाइट भी प्रभावित हुई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हार्ड जोन वाले इलाके में बारिश और बर्फबारी के चलते 10वीं, 11वीं और 12वीं की 1 और 3 मार्च को होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। अब ये एग्जाम 24 और 25 मार्च को कराए जाएंगे। हिमाचल के कुल्लू में घरों में घुसा पानी। कुल्लू में मलबे में दब गई कारें। बारिश से हिमाचल प्रदेश का हाल बेहाल है। 3 दिनों से भारी बर्फबारी हो रही है। लाहौल स्पीति, चंबा के पांगी, भरमौर और किन्नौर जिले में बर्फबारी के बाद सड़कें बंद कर दी गई। 9:15 बजे के करीब जो है यहाँ से पानी आना शुरू हो गया है। इस नाले से, इस रास्ते से पूरा सेशन हाउस का जो है डंडे डुंगे चले गए और नीचे जो ये मेरे घर की तरफ रास्ता बना हुआ है नीचे की तरफ, इसमें पानी आना शुरू हो गया। तो हमने नीचे से गाड़ी वगैरह ऊपर निकाली और अपने कमरे खाली करना शुरू कर दिए थे। तो 9:15, 9:30 बजे के करीब जो है पूरा नाला डाइवर्ट हो गया सेशन हाउस की वजह से। नाले में पानी कम था और यहाँ से ज़्यादा था। सब लोग नीचे वाले मोहल्ले के घरों से बाहर निकल चुके हैं और सारे सबके कमरों में पानी आ चुका है। नीचे जितने भी 5-6 घर हैं जो प्रभावित हुए हैं, तो उनमें सब में पानी आ चुका है। ऐसे फोन आ रहे हैं, जानकारी प्राप्त हो रही है कि जगह जगह लैंडस्लाइड हुए हैं। तो फिलहाल मैं आपको बताऊं, मैं खाड़ा हम कवर करके आए हैं। तो खाड़ा में जो एमसी ऑफिस के आसपास कह रहे हैं वहाँ ब्लॉकेज थी, उस पे काम चल रहा है। साथ ही जो सुल्तानपुर पैलेस को रोड जाता है वो भी बंद है, वहाँ जेसीबी डिप्यूटेड है। इसके बाद जो मीट मार्केट के सामने और लग वैली चौक के पास जो स्लाइड हुआ है उसको टैकल किया जाएगा। उसके उपरांत यहाँ पर पीडब्ल्यूडी द्वारा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गांधीनगर में ये एरिया उनके द्वारा संभाला जा रहा है। इसके बाद हमारा जो सिल्वर मून होटल उसके बैक साइड में जो हमारी ब्लॉकेज है उसको भी हम डील करेंगे। तो हमारा इसमें कार्य चला है, प्रगति पे चला हुआ। धन्यवाद। कुल्लू के अखाड़ा बाजार में भारी बारिश के चलते लोगों के घरों में पानी घुस गया। बाढ़ से कई गाड़ियां मलबे में दब गईं। बड़ा सवाल यही है कि प्रकृति ने अचानक से ये दहाड़ क्यों लगाई? क्यों पहाड़ टूट रहे हैं? क्या पहाड़ों से छेड़छाड़ और विकास मानव सभ्यता पर विनाश की कहानी लिख रहा है? आखिर अचानक लैंडस्लाइड और भारी बारिश की खबरें क्यों आने लगीं?
मौसम विभाग के मुताबिक इस साल मार्च में भीषण गर्मी पड़ सकती है। इस दौरान तापमान 38 से 40 डिग्री तक रहने का अनुमान है। मार्च के दूसरे हफ्ते से दिन और रात का तापमान असामान्य रूप से बढ़ेगा। जाहिर है कि मौसम असामान्य होगा तो इसका असर किसानों पर भी पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक मार्च में भारी बारिश के चलते गेहूं की पैदावार पर असर पड़ेगा। दिल्ली में फरवरी महीने में गर्मी ने 74 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आईएमडी के मुताबिक 27 फरवरी को सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, जो 1951 से 2025 के बीच की अवधि में इस महीने का सबसे अधिक तापमान है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति हमसे कुछ कहना चाहती है, कुछ पूछना चाहती है और शायद विकास के नाम पर कुछ बातों के लिए मना भी करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।